इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पंप क्या होता है और उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता कि ब्रेस्ट पंप क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करके मदर्स अपने ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके अपने बच्चों को पिला सकती हैं और उनको कोई और मिल्क देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसकी जरूरत क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्किंग मॉम है तो आप अपने मिल्क को पंप करके अपने बच्चों के लिए स्टोर कर सकती हैं, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने मिल्क को पंप करके अपने साथ कैरी कर सकते हैं, बच्चों को बहुत आसानी से पिला सकते हैं। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई लो होने लगा है तो इस केस में भी रेगुलर पंपिंग से नेचुरल तरीके से आपका मिल्क सप्लाई जो है वो बूस्ट होता है और आपका मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। अगर आपको ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट का इश्यू है, जिस केस में ब्रेस्ट जो है वो काफी हार्ड होने लगता है, तो इस केस में भी आप पंप का इस्तेमाल करके अपने मिल्क को पंप कर सकते हैं, जिससे ब्रेस्ट थोड़ा हल्का हो जाता है और आपको पेन कम होता है। और साथ ही साथ अगर बच्चा ठीक से लैच नहीं कर पा रहा है, दूध डायरेक्टली ब्रेस्ट से नहीं पी पा रहा है, उस केस में भी आप ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करके अपने मिल्क को पंप करके अपने बच्चों को पिला सकते हैं। सो एक्चुअली में एक ब्रेस्ट पंप सारे ही ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए एक ब्लेसिंग है। अब ब्रेस्ट पंप दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैनुअल, जिसको आपको हाथों का इस्तेमाल करके मैनुअली पंप करके मिल्क को बाहर निकालना होता है, और एक होता है ऑटोमेटिक मतलब इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप, जिसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो पंप है वो ऑटोमेटिकली काम करता है और आप अपने मिल्क को बहुत आसानी से पंप कर पाते हैं। अब आइए बात करते हैं लवलैप एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के बारे में और समझते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसको किस तरीके से असेंबल किया जाता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। लवलैप एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में आपको सबसे पहले मिलता है इलेक्ट्रिकल यूनिट, जो कि मेन यूनिट है जिसके जरिए आप इस पंप को ऑपरेट कर सकते हैं। आपको मिलता है सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज कुशन, जिसमें स्पेशल पेटल्स डिजाइन दिए गए हैं, जिसके वजह से पंपिंग के दौरान मदर्स को काफी अच्छा मसाज मिलता है एंड बच्चों को नेचुरल सगलिंग रिदम मिलता है। एंड ये है इस पंप का मेन पंप बॉडी, जहाँ पे आप सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज को लगा सकते हैं पंप करने के लिए, जिसको पंप को असेंबल करने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। एंड साथ ही यहाँ पे आपको मिलता है एक ट्यूब, जिसके जरिए आप इलेक्ट्रिकल यूनिट को मेन पंप बॉडी के साथ अटैच कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको मिलता है एक मिल्क कंटेनर, उस मिल्क कंटेनर का ढक्कन, एंड यहाँ पे आपको मिलता है बच्चों के लिए निप्पल, जिससे बच्चों को दूध पिलाना काफी आसान हो जाता है। इसमें आपको मिलता है 2 डकबिल वॉल्व एंड साथ ही यहाँ पे आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स भी मिलते हैं, जो कि मदर्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ट्रैवल फ्रेंडली पाउच मिलता है, जिसमें आप सारे ही इक्विपमेंट्स को डाल करके कहीं पे भी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है एक डस्ट प्रोटेक्शन कैप, जिसमें अगर आपने पंप कर लिया है तो इसको इस्तेमाल करके आप इसको कवर कर सकते हैं, ताकि डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल भी मिल्क में ना हो और मिल्क हमारा साफ रहे। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस पंप को असेंबल किया जाता है। तो पंप को असेंबल करने के लिए सबसे पहले आप मेन पंप बॉडी को ले सकते हैं और इसके पीछे आपको सिलिकॉन डायफ्राम को इस तरीके से पीछे अटैच कर देना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। अब पंप के नीचे आपको दिए गए डकबिल वॉल्व को अच्छी तरीके से फिट कर देना है। ध्यान रखिएगा इस एरिया में उंगली बिल्कुल भी मत डालिएगा, वरना डकबिल वॉल्व जो है वो खराब हो सकता है। उसके बाद आपको मिल्क कंटेनर लेना है और उसके पीछे इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए इसको क्लोज कर देना है। दिए गए सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज कुशन को आप इस तरीके से पंप के स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। दिए गए निप्पल को आप इस तरीके से बॉटल के ढक्कन में अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे कैप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से सिलिकॉन डायफ्राम का जो कवर है इसके पंप के ऊपर इस तरीके से अटैच कर देना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और दिए गए सिलिकॉन ट्यूब को इस तरीके से एक एंड में आप दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको छोटा सा होल है, वहाँ पे अटैच कर देना है। और सिलिकॉन ट्यूब के दूसरे एंड को जो इलेक्ट्रिकल यूनिट है, यहाँ पे इस तरीके से एक छोटा सा स्लॉट है, वहाँ पे अटैच कर देना है। एंड इस तरीके से बहुत आसानी से आपका पंप जो है वो असेंबल हो जाता है। इसके कंप्लीट फीचर की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक ऑटोमेटिक पंप है, ऑटोमेटिकली चलता है, खुद ही चलता है, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस पंप की खासियत है कि इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट मिलता है, जिसमें आपको एलईडी टच स्क्रीन मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके आप इस पंप को ऑपरेट कर सकते हैं। जो बटन्स है वो भी काफी स्मूथ है, बहुत ही इजीली ऑपरेट हो जाते हैं। एंड इस पंप में आपको 2 अलग अलग पंपिंग मोड्स मिलते हैं, जिसको कहते हैं स्टिमुलेशन मोड एंड एक्सप्रेशन मोड।
एक और खासियत है कि दोनों ही मोड में आपको 9 डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स मिलते हैं, मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इंटेंसिटी लेवल्स भी यहाँ पे बहुत आसानी से चूज कर सकते हैं। इसके एग्जैक्ट प्रेशर की अगर हम बात करें, मतलब कितना सक्शन प्रेशर यहाँ पे आपको मिलता है, तो इसके फर्स्ट मोड में आपको 10 किलो पास्कल का प्रेशर मिलता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट होता है। और दूसरे मोड में अगर मसाज मोड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 22 किलो पास्कल का प्रेशर मिलता है। एक और खासियत कि इसमें आपको सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज कुशन मिलता है, जिसको आप पंप में इस तरीके से लगा सकते हैं। इसमें पेटल डिजाइन दिए गए हैं, जिसकी वजह से पंपिंग के दौरान मदर्स को काफी कंफर्ट या काफी अच्छा मसाज मिलता है, जिससे पंपिंग का प्रोसेस और भी ज्यादा सूदिंग हो जाता है। इसकी सकलिंग मोशन की अगर हम बात करें तो बच्चों की नेचुरल सकलिंग मोशन को रिजेंबल करते हैं, जिसकी वजह से अगेन मदर्स का मिल्क जो है वो स्टिमुलेट होता है एंड मिल्क का सप्लाई काफी अच्छा होता है। इनफैक्ट इसमें लास्ट यूसेज मेमोरी भी स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चार्जिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डुअल पावर सोर्स मिलता है, मतलब आप चाहें तो इसमें दिए गए इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज करके भी 2 घंटे तक बिना किसी अडेप्टर के यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें दिए गए अडेप्टर को डायरेक्टली पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको कन्वीनियंट USB चार्जर मिलता है, जिसकी वजह से इसको कहीं पे भी चार्ज करना काफी कन्वीनियंट हो जाता है। इसमें आपको अलग से डस्ट कवर भी मिलता है, मतलब पंपिंग खत्म होने के बाद आप उसको लगा सकते हैं ताकि आपका मिल्क जो है वो सेफ रहे। इनफैक्ट इसको कैरी करना भी आसान है। इसमें दिए गए ट्रैवल फ्रेंडली पाउच में डाल करके आप इसके सारे ही पार्ट्स को आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसको फूड ग्रेड BPA मटेरियल से स्पेशली डिजाइन किया गया है, जो मदर्स के लिए काफी सेफ होता है। और साथ ही साथ इसके हाइजीन की अगर हम बात करें तो इसके सारे ही पार्ट्स को आप आसानी से क्लीन एंड स्टेरलाइज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से मदर्स एंड बच्चे दोनों के लिए ही हाइजीन यहाँ पे बनी रहती है। ध्यान रखिएगा, इसमें दिए गए इलेक्ट्रिकल यूनिट को, ट्यूब को एंड इसके पावर अडेप्टर को आपको क्लीन एंड स्टेरलाइज नहीं करना है, वरना पंप खराब हो सकता है। इसकी एक और स्पेशलिटी है कि इसमें आपको एंटी बैक फ्लो मैकेनिज्म मिलता है, मतलब इसको इस तरीके से स्पेशली डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से इस्तेमाल करने के टाइम पे मिल्क जो है वो ट्यूब तक नहीं पहुंचता है और मिल्क कंटामिनेशन नहीं होता है और ये पंप खराब नहीं होता है। अब आइए बात करते हैं कि आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप पावर सोर्स को ऑन कर दीजिए, फिर आप पावर बटन को ऑन करके इसको ऑन कर दीजिए। फिर आप सबसे पहले अपना मोड सेलेक्ट कर लीजिए, इंटेंसिटी लेवल को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको फनल को अपने ब्रेस्ट के सेंटर में लगाना है और पंपिंग स्टार्ट कर देना है। एक बार पंपिंग ओवर हो जाए तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, दैट्स इट। एंड इस तरीके से आप बहुत आसानी से पंप कर पाते हैं। सो गाइज, नो डाउट अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है फिर तो आपको लवलैप एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सच में ये लाइफ बहुत ही आसान बना देता है और आपको अपने बच्चों को कोई और मिल्क देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये था आज का वीडियो कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पंप क्या होता है और आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ। बहुत जल्दी आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।